दुनिया की बात को माने या न माने, लेकिन भगवान की बात को अवश्य ही माना जाए। भगवान ने क्या कहा, अब इसको देखिए। जिस समय भगवान रामचंद्र जी लंका से आने के बाद राजगद्दी पर आसीन हुए, माता जगदम्बा करुणामयी जगत जननी जगदम्बा सीता वाम भाग में विराजमान है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको बुलवाते, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासिन सब आए। वहां गुरुजन और नगरवासी, बड़े बड़े विद्वान, तत्वदर्शी अर्थात बहुत सारे लोग आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासिन सब आए। बैठे सुर गुरु मुनि द्विज साजन, बोले बचन भगत भव भंजन, बोले बचन भगत भय भंजन। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। देवता, मुनि, सज्जन, साधु और द्विज और संपूर्ण प्रजाजन सब लोग दरबार में आए। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी की बात दुनिया में माने या न माने, लेकिन ईश्वर की बात को अवश्य ही मानना चाहिए। भगवान राम सबका अभिनंदन करते राज दरबार में, और स्वागत करने के बाद अब अपने प्रस्ताव को, अपने विचार को देखिएगा। भगवान के विचार में और संसार के विचार में, संसार के प्राणियों के विचार में और राजा के विचार में कितना अंतर है। भगवान के शब्दों से मिलाइएगा। राम ने कहा, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कौन कछु ममता उर्षान। सुनो सकल पुरजन, हे नगरवासियों, हे प्रवासी जनों, सब लोग मेरी बात को सुनो। कहो न कछु, मेरे इस शब्द में कोई ममता नहीं। मैं ममता संपन्न वाक्य को नहीं कह रहा हूं। कहो न कछु ममता उर्षानी, मेरे हृदय में कोई ममता नहीं। आज के विद्वानों में, आज के साधुओं में, आज के लोगों में यही विशेषता। भगवान के शब्द को सुन भी नहीं पाते।
भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान का विचार क्या है, भगवान का आदेश क्या है। यही दोष है आज के विद्वानों में, आज के साधुओं में, आज के जन समुदाय में, आज के लोगों में। जिस समय इस वाक्य को भगवान राम ने बोले, उस समय जैसे चकोर पक्षी का नेत्र चंद्रमा पर लगा रहता है, वैसे ही भगवान जिस समय दरबार में सबके सामने जब बोल रहे थे, तो चकोर पक्षी की भांति सबकी आंखें चंद्रमा रूपी भगवान के इस शब्दों पर लगा, मुखमंडल पर लगा हुआ था कि भगवान हम लोगों के जीवन के लिए क्या बता रहे हैं। देवताओं का नेत्र, मुनियों का नेत्र, ऋषियों का नेत्र, सारे के सारे जन समुदाय का नेत्र भगवान के मुखमंडल पर, भगवान की मुख कमल पर। प्रभु क्या कह रहे हैं, लेकिन आज के मानव, आज के साधु, आज के लोग रामचरितमानस से निकले हुए शब्द को पढ़ तो लेते हैं, पन्ने को पलट तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि रामचरितमानस में भगवान राम ने मेरे जीवन के लिए क्या बताया। यही है दोष आज के लोगों में, केवल पन्ने को पलटते हैं, लेकिन भगवान के शब्द को सुन नहीं पाते कि भगवान राम ने, हम एक शब्द में कह सकते हैं, ये रामचरितमानस किताब का पन्ना नहीं, ये साक्षात श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। साक्षात सीताराम जी का स्वरूप है। ऐसा जानकर संसार के सभी विद्वानों, सभी साधुजनों, सभी मानवों को रामचरितमानस जी को श्री सीताराम का स्वरूप समझकर, श्री सीताराम जी का विचार समझकर, श्री सीताराम जी का अनुशासन समझकर इन रामचरितमानस का वैसे ही सेवन करना चाहिए जैसे धन का लोभी व्यक्ति धन का सेवन करता है। स्त्री का, जैसे स्त्री का प्रेमी व्यक्ति स्त्री का सेवन करता, कामी व्यक्ति स्त्री से जैसे प्रेम करता है, लोभी व्यक्ति जैसे धन से प्रेम करता है, वैसे ही राम भक्तों को, वैसे ही सीताराम के भक्तों को श्री रामचरितमानस जी का सेवन करना चाहिए। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि रामचरितमानस का निष्कपट भाव से भगवान का प्रतिबिंब समझकर सेवन करें। लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते, यही हमारा दोष है। देखिए, आइए मानस जी के अंदर भगवान राम का मानवों के लिए कौन सा संदेश है। सुनहु सकल पुरजन मम बानी,
कहो न कछु ममता उर्षानी, जो है नीति कछु बाखों भाई, तो बरिजो मुही भय बिसराई। भगवान की सुनो सकल पुरजन मंबानी, हे नगरवासियों, हे साधुजनों, हे देवताओं, आप सब लोग मेरे वाक्य को सुनो। मेरे वाक्य में किसी प्रकार का कोई भी ममता नहीं है। अगर मैं प्रभु, अगर मैं अनीति पूर्ण वाक्य कहूं, यौवनीति कछु बाखों भाई, तो बरिजो मोहि भय बिसराई। अगर अनीति पूर्ण वाक्य कहूं तो आप सब लोग मिलकर हमको डांट देना, बैठा देना। राम, तुम चुप रहो, तुम झूठ बोलो। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करम जो तुम ही सुहाई। हमारे शब्दों में किसी प्रकार की अनीतिता नहीं, लेकिन आप सब लोग मेरे शब्द को सुन लो और वही करना जो आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, इस शब्द को सुन लो। इतना बड़ा उपदेश आज के मानवों के लिए आज है, लेकिन भाग्यहीन मानव, कामांध मानव, विषय लोलुप मानव भगवान राम के सद्भुत वाक्य को सुनकर भी इनके शब्दों पर विचार नहीं करते। दुर्भाग्य है उनका। भगवान ने कहा क्या, इसे देखिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। सोई प्रियतम, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। मम अनुशासन, जो मेरे आदेश को मानेगा। अच्छा, जिस प्रकार से भगवान राम आज बोल रहे हैं, इस प्रकार का वाक्य आज तक न किसी ने कहा। किसी आज तक राजा ने ऐसा नहीं कहा, न कहेगा, क्योंकि ऐसा केवल राम ही बोल सकते। सोई सेवक प्रियतम। भगवान राम के शब्दों में बड़ा अद्भुतता है, अलौकिकता। इनके शब्द बड़ा गुण है। कह रहे हैं प्रभु कि वही मेरा दास है। जहां गुरु बैठे हैं, जहां संसार के ज्ञानी विज्ञानी बैठे हैं, जहां तत्वदर्शी बैठे हैं, जहां ब्राह्मणों का समाज, जहां देवता बैठे हैं, वैसे समाज में कोई अगर राजा कहे
कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता भी, क्योंकि ये वाक्य जो निकल रहा है किसी राजा का नहीं है, ये उस राजा का वाक्य है जो ब्रह्मा का भी स्वामी है, ब्रह्मा का भी जो राजा है, विष्णु का भी, शिव का भी जो राजा है, त्रिलोक का जो स्वामी है, जो जगत का आधार है, अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी का ये आवाज है, जो विश्व के राजा हैं, सृष्टि के राजा हैं, उन परमात्मा की ये आवाज है। इसलिए आप सब लोग सुने भगवान राम के सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। जो मेरे आदेश को मानेगा वही मेरा दास है, वही मेरा प्रियतमा है। हमारे आत्मा को आदेश का भगवान का भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाय परलोक संवारा। मैं आदेश ही है भगवान का, मैं ये मानव का जो तन दिया हूं, अर्थात आप लोग जो पाए हैं, ये साधन का घर है, साधन का धाम है। जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ जीव मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। मनुष्य का शरीर मोक्ष में प्रवेश करने का द्वार है। इसी शरीर से हे साधु जनों, हे देवता गणों, हे नगरवासियों, इस मानव के शरीर से ही मुझ परमात्मा के स्वरूप में ये जीव प्रवेश कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाय परलोक संवारा। जो इस साधन रूप शरीर को प्राप्त करके अपना परलोक नहीं बना लिया तो क्या होगा? जो साधन रूप मोक्ष का द्वार रूप मानो तन पाकर जो अपना परलोक नहीं बनाया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, सो परत्र दुख पावहि, धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। सो परत्र दुख पावहि, उसको सदा सर्वदा दुख भोगना ही पड़ेगा। सिर धोन धोन करके अंत काल में पछताना पड़ेगा। जो इस शरीर का सदुपयोग नहीं